हेलो एवरीवन, वेलकम टू WIC। आज बात करते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, सबसे पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं इसके लिए क्या यूज होगा। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। ओके, बेसिक पॉइंट में सपोज आपके पास ये एक्स एक्सेस है तो, और इधर क्या होता है वेक्टर यूनिट आई कैप प्लस आई कैप, और ये वाई कैप है, इधर क्या होता है प्लस जी कैप। ओके, और इधर क्या होता है माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर, और इधर क्या होता है माइनस जे कैप होता है। ओके, ये बेसिक पॉइंट। ओके, अगर कोई वेक्टर है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है वेक्टर ए। ओके, और ये एंगल थीटा पे है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो एंगल के पास होता है, जैसे ये एक्सेस एंगल के पास है, ये एक्सेस ये वाली, और ये एंगल से दूर है क्योंकि ये एंगल थीटा, तो जो एंगल के पास होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट। तो क्या होगा ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा ए साइन थीटा, क्योंकि जो एंगल दूर होता है वो साइन होता है। आप मेरे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो वेक्टर ए इक्वल टू, ओके, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है ए कॉस थीटा इंटू आई कैप, प्लस वाई में क्या आया ए साइन थीटा इंटू जे कैप। ओके, क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड एक उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड क्या है, एक ए कॉस थीटा है, और डायरेक्शन क्या है आई कैप है। सिमिलरली ए साइन थीटा क्या है ए मैग्नीट्यूड है, और जी कैप क्या है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, अगर अदर की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे बोल सकते हैं ये ए कॉस थीटा क्या है ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स आई कैप बोलेंगे। ओके, और ए साइन थीटा क्या है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, तो ए वाई जे कैप, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं आप। ठीक, सिमिलरली अगर ये 3D में होता, अभी 2D में है, तो 3D में क्या लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे सिमिलरली आप वेक्टर वी कर सकते हो। अगर कोई वेक्टर वी है, सिमिलरली वेक्टर बी क्या होगा, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें आते हैं। अब मैं पीछे आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि कंपोनेंट मेथड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट मेथड थे। मैं एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ, तो एक नीट क्वेश्चन, तो इस पर नीट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो सपोज ये एक्स है ये वाई है। ओके, तो ये अगर ये ए वेक्टर है ए वन है, ये थीटा वन है, और ये अगर ए टू है ये थीटा टू है। ओके, और ये ए थ्री है, और ये लेते हैं थीटा थ्री। ओके, तो इसका कंपोनेंट कैसे करेंगे, मैं अलग से करता हूँ, पहले एक करता हूँ। तो ये एंगल के पास है, ये एंगल के पास है क्योंकि एंगल है, तो क्या होगा ये कॉस कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स ए वन कॉस थीटा वन। ओके, और ये क्या होगा ये दूर है, तो क्या होगा ए वन साइन थीटा वन। ओके, अब ये थीटा थ्री है, तो ये एंगल के पास है, तो क्या होगा ए थ्री कॉस थीटा थ्री, ए थ्री कॉस थीटा थ्री। अब यहाँ पर ए क्या होगा, ये एंगल दूर है, तो क्या होगा ए थ्री साइन थीटा थ्री। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब ये ए टू है, तो एंगल के पास ये वाला है, और ये दूर है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या बोलेंगे ए टू कॉस थीटा टू। ओके,
और ये क्या होगा A2 sin थीटा 2। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एफ नेट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस। तो बताओ एक्स में कौन कौन से कंपोनेंट, एक ये है, मैं कलर चेंज दिखाता हूँ आपको कौन कौन है। ये है आपका ये वेक्टर, और कौन है आपके पास, ये दोनों है, ये और ये तो है, ठीक है। A3 हाँ ओके, और A2 गुड, यही है। तो ये इधर क्या मानते हैं, ये प्लस आई कैप मानते हैं पॉजिटिव एक्स में, और इधर क्या मानते हैं माइनस आई कैप। ओके, तो क्या होगा A1 cos थीटा 1 प्लस आई कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये है और आई कैप क्या है, प्लस आई कैप डायरेक्शन है, किसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, और प्लस ये A2 cos थीटा 2 माइनस आई कैप बोलेंगे क्योंकि ये निगेटिव में है, फिर प्लस क्या A3 sin थीटा 3, यहाँ पर क्या माइनस आई कैप। ओके, अब निकालते सिमिलरली एफ नेट along y। तो y में कौन कौन है इसको हटा देते हैं हम, y में चेक कर लेते कौन कौन है। y में ये है, तो ये तो x में था, अब जो बचा किस में होगा, y में होगा। तो y में कौन कौन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। y में आपका ये है, ये y में है, ये y में है, और ये कंपोनेंट y में है, ठीक है। तो ऊपर दो है, तो क्या लिखेंगे A1 sin थीटा 1 प्लस j कैप प्लस A3 cot थीटा 3 प्लस j कैप, यहाँ पर माइनस प्लस A2 sin थीटा 2, और यहाँ पर क्या माइनस j कैप। देखो आप मतलब माइनस यहाँ लगा करो, ठीक है, प्लस माइनस जैसे मैं लिखता हूँ ये देखो चेक करो, यहाँ प्लस ये माइनस, ऑटोमेटिक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए, और यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक। अगर रिजल्टेंट चाहिए आपको क्या करोगे, वेट नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ओके, तो एफ नेट कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आपने एफ नेट एक्स निकाला और क्या निकाला एफ नेट आपने वाई निकाला। ओके, तो इनके बीच एंगल कितना 90 है, तो कितना हो जाएगा एफ नेट का स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन और एफ नेट का स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और cos 90 जीरो होता है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। आते हैं इसमें क्या बोल रहा है, तो 3 फोर्सेस acting on a body are shown a figure to have the resultant force only along y direction. That means f net x कितना है, जीरो है, और f net इन y कितना है, नॉन जीरो। ये नोन है आपके पास, हम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करते हैं वही लगाएंगे। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अननोन कनेक्ट नोन, तो ये नोन है, जो नोन है उससे कनेक्ट करके किसी अननोन से, तो ऑटोमेटिक अननोन आ जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इच, तो कितना फोर्स में एक्स्ट्रा चाहिए। देखो यहाँ से तो पहली बार रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इन 3 फोर्स रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। आप निकालेंगे ये इस मेथड से, सब कंपोनेंट करेंगे यहाँ पर, इसी मेथड से यहाँ पर सब कंपोनेंट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर 1 कंपोनेंट मैं करता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंट कर लेते हैं इसका, 1 का क्या होगा, ये एंगल के पास से क्या होगा, जो अभी सेम कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, जो एंगल पास हो क्या होगा
वो कॉस कंपोनेंट होगा। दैट मीन्स ये एंगल पास है तो कॉस होगा, तो क्या होगा 1 cos 60, और ये दूर है तो क्या होगा 1 sin 60। ओके, अब यहाँ पर अब इसे करते कंपोनेंट, इसका हो गया, करते हैं। अब ये एंगल के पास है क्योंकि ये एंगल 30 एंगल पास ये है, तो क्या होगा ये 4 cos 30 क्योंकि एंगल पास है, और क्या होगा 4 sin 30 क्योंकि दूर है। ठीक है, इसका हो गया। अब क्या बचा 2 बचा। अच्छा बताइए अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा क्योंकि इसका सामने वाला है ये 30, तो ये एंगल के पास, ये एंगल भी दूर है, तो और एंगल की ये एक कंपोनेंट ये पास होगा ये वाला, तो दूर है तो क्या होगा ये दूर, डेट मीन्स ये, तो क्या होगा 2 sin 30, और ये क्या होगा 2 cos 30। ओके, तो हमें ये नोन है एफ नेट इन एक्स का है 0, तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से निकालते एफ नेट इन एक्स, तो मैं पीछे क्या बताया एफ नेट इन एक्स निकालने के लिए चेक करो, मैंने ये अभी आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एफ नेट इन एक्स। ठीक है, तो अब बताइए एक्स में कौन कौन है, ये कौन कौन है, एक 1 cos 60, तो 1 cos 60 प्लस आई कैप, और क्या है क्योंकि इधर प्लस आई कैप होता है, और क्या 2 sin 30 प्लस आई कैप। ठीक है, ओके, और एक ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर लिखे प्लस 4 sin क्या है 30 माइनस आई कैप। ओके, ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो cos 60 कितना होता 1/2 आई कैप प्लस 2 sin 30 1/2 अगेन 1/2। ओके, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2 अगेन, तो यहाँ पर सॉरी आई कैप और यहाँ पर आई कैप। ओके, अभी कितना आ गया आई कैप, यहाँ पर 1/2 आई कैप प्लस यहाँ पर 1 आई कैप, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 जो 4 तो माइनस 2 आई कैप, डेट मीन्स कितना हो गया ये 3/2 हो गया। ओके, तो ये इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आई कैप माइनस 2 आई कैप। ओके, अभी करेंगे कितना आएगा माइनस 0.5 आई कैप, डेट मीन्स ये एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है माइनस 0.5 कैप, बट ये 0 का आ रहा है, क्या कह रहा है 0। तो अच्छा बताओ अब 0 के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि 0 हो जाए, इसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि 0 हो जाए, क्योंकि एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है माइनस 0.5 आई कैप आ रहा है, तो मैं इसमें कितना ऐड करूं, तो इसमें ऐड करने के लिए वही आपसे एडिशनल फोर्स पूछ रहा था, चेक करो ये यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वेट ये एडिशनल फोर्स पूछ रहा था, कितना हमें अप्लाई करना है एडिशनल फोर्स, तो ये 0 हो जाए, तो अगर माइनस 0.5 है तो इसमें प्लस 0.5 ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स आपका आंसर कितना हुआ, ये आंसर विल बी यहाँ पर एफ नेट एडिशनल फोर्स कितना रिक्वायरमेंट एडिशनल फोर्स 0.5, दैट मीन्स 1/2, तो 1/2 आपका आंसर सही हुआ, बी ऑप्शन आपका सही है। ओके ओके, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।